वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कायल कला पढ़ते चले आ रहे हैं, मुगल कायल कला में आपका बाबर देन हुमायूं कंप्लीट हो चुका है। अकबर का आज आपके 4 पार्ट होगा, यानी जिसमें कि आपका 1, 2, 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो का अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मुगल काली से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, अकबर, बाबर और हुमायूं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की डेट से जितने भी हैं वो तैयार किए गए, वो सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा तो ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, बिकॉज वीडियो को स्किप अगर कर देंगे तो आपके बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन वो आपसे छूट जाएंगे। सो गाइस, कम टू द पॉइंट, लेट स्टार्ट। देखते हैं, चलते हैं अपने पॉइंट पर। ख्वाजा अब्दुल समद जो अकबर के दरबार में थे, अंडरस्टैंड क्या थे, अकबर के दरबार में थे। ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया था। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने इन्हें सीरी-ए-कलम की उपाधि दी। क्या दी थी? सीरी-ए-कलम की उपाधि। देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं आप लोग किसी बुक में देखें तो उसमें सीरी-ए-कलम की उपाधि लिखा होगा, कहीं आपका लिखा होगा सीरीज-ए-कलम की उपाधि, कहीं आपका लिखा होगा सीरी-ए-कलम की उपाधि। तो मैंने सोचा आपको पहले ही इसे इंट्रो करवा दूं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अंडरस्टैंड। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने इन्हें सीरी-ए-कलम की उपाधि दी। अंडरस्टैंड। ख्वाजा ईरान के शहर शिराजी के रहने वाले थे। क्या थे? ईरान के शहर शिराजी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली, इन दोनों ने मिलकर अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी? अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने। अंडरस्टैंड। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने, इन दोनों ने जो मिलकर अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब्दुल समद द्वारा, देखिए मैंने यहाँ पे अब्दुल समद लिखा है, कहीं किसी बुक में आप देखेंगे तो अब्दुल समद लिखा होगा, किसी में देखेंगे तो अब्दुल समद लिखा होगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को आपको ऐड कर दिया है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई ज़्यादा इशू है। अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जो है जहांगीर की गुलशन चित्रावली में हुआ। किस में हुआ है? जहांगीर की गुलशन चित्रावली में हुआ है। अंडरस्टैंड। अब्दुल समद ईरान के शासक शहतमाश का दरबारी था। किसका था? शहतमाश का दरबार। से पूछा जा सकता है अब्दुल समद ईरान का किसका दरबारी था? शहतमाश का दरबारी चित्रकार था। अंडरस्टैंड। अब्दुल समद हुमायूं के निमंत्रण पर जो है हुमायूं से काबुल में मिले। कहाँ मिले थे? हुमायूं से ही काबुल में मिले थे, और ये पशु चित्रण के विशेषज्ञ थे। अब्दुल समद क्या थे? पशु चित्रण के विशेषज्ञ थे। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, अब्दुल समद जो किसके विशेषज्ञ थे, किसमें माहिर थे, किसमें? पशु चित्रण के विशेषज्ञ थे। अंडरस्टैंड। वाक़यात बाबरी जो है अब्दुल रहीम खान खाना की, आपसे पूछा जा सकता है वाक़यात बाबरी किसकी है? तो किसकी? अब्दुल रहीम खाना की है। तुजू के जहांगीर जो है जहांगीर की आत्मकथा। ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुजू के जहांगीर जो जहांगीर की आत्मकथा। तो चलिए हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने इन्हें सीरी-ए-कलम की उपाधि दी। अंडरस्टैंड। ख्वाजा ईरान के शहर शिराजी के रहने वाले थे। चलिए आपको क्लियर हो गया। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, इन दोनों ने जो मिलकर है अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। किसकी की थी? उन्नत कला संगठन की स्थापना की। अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में हुआ है। ये आपका। अब्दुल समद ईरान के शासक शहतमाश का दरबारी चित्रकार था। अब्दुल समद हुमायूं के निमंत्रण पर हुमायूं से काबुल में मिले। अंदर पशु चित्रण के ये विशेषज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक़यात बाबरी जो अब्दुल रहीम खाना किए। तुझे के जहांगीर की आत्मकथा। सो गाइस, चलते हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो गाइस देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब्दुल समद के दरबार ने पुत्र मोहम्मद शरीफ ने जो है रंजनामा के चित्रणकार का पर्यवेक्षण किया था। किसने किया था? अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र जो है मोहम्मद शरीफ ने जो है, किसने किया था? मोहम्मद शरीफ ने जो है रंजनामा के चित्रणकार का क्या किया था? पर्यवेक्षण किया। अंडरस्टैंड किया था। दीन-ए-इलाही को अपनाने वाला चित्रकार हिंदू था। दीन-ए-इलाही को अपनाने वाला चित्रकार हिंदू था। वो कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल थे। दीन-ए-इलाही को अपनाने वाले चित्रकार हिंदू था, वो थे बीरबल। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल समद शिराजी के पुत्र जो है शरीफ और सलीम थे। कौन थे? शरीफ और सलीम थे। किसके पुत्र थे? अब्दुल समद शिराजी के पुत्र थे। कितने पुत्र? 2 थे, शरीफ और सलीम। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पुटअप किया जा सकता है। यह अकबर के पुत्र सलीम के दोस्त थे। अकबर का जो पुत्र सलीम था, शरीफ और सलीम अब्दुल समद के जो पुत्र थे वो अकबर के पुत्र सलीम के क्या थे? दोनों दोस्त थे और अच्छी मित्रता थे। शरीफ और सलीम को क्या किया था? मुल्तान का दीवान बनाया। किसका बनाया था? मुल्तान का दीवान बनाया था। अंडरस्टैंड। दसवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्रण बड़े सुंदरता के साथ करता था। भाई हिंदू देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता के साथ कौन करता था? तो दसवंत जो है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करते। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ख्वाजा अब्दुल सिराजी के 2 शिष्य थे, कौन थे? दसवंत बसावंत। अंडरस्टैंड, दसवंत बसावंत जो कौन थे? ख्वाजा अब्दुल सिराजी के 2 शिष्य थे। ये शिष्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनमें टिक करेंगे। अंडरस्टैंड, आपसे ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। दसवंत जो कि एक कहार का बेटा था, उसे अकबर ने जो है अपने चित्रशाला में उच्च कोटि प्रथम अग्रणी चित्रकार का क्या दिया था? इस स्थान दिया था। किसने दिया था? अकबर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। मीर सैयद अली के बाद जो आईन अकबरी है, कौन है? मीर सैयद अली के बाद जो है आईन अकबरी। ये आपका इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आपका एक बार रिवीजन भी करा देती हूँ। अब्दुल समद के राज दरबार पुत्र जो है मोहम्मद शरीफ ने रंगनामा के चित्रणकार का पर्यवेक्षण किया था। नेक्स्ट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। दीन है इलाही को अपनाने वाला चित्रकार हिंदू था। वो कौन था? वो थे बीरबल थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको हाईलाइट पहले ही कर दिया है। अब्दुल समद सिराजी के पुत्र शरीफ और सलीम थे। यह अकबर के पुत्र सलीम के क्या थे? दोस्त थे और बहुत अच्छी इनकी मित्रता थी। अकबर ने शरीफ और सलीम को जो है मुल्तान का दीवान बनाया था। दसवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करता था, बड़े ही सुंदरता के साथ चित्रण करता था। कौन? दसवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करता। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लर्न करिए। ख्वाजा अब्दुल सिराजी के 2 शिष्य थे, कौन कौन से? दसवंत बसावंत। अंडरस्टैंड, दसवंत जो कि एक कहार का बेटा था, उसे अकबर ने अपने चित्रशाला में जो कोटि उच्च प्रथम अग्रणी चित्रकार का प्रथम स्थान दिया। अंडरस्टैंड, ये अब क्लियर हो गया। मीर सैयद अली के बाद कौन? आईन और अकबरी है। ये आपका फटाफट स्क्रीनशॉट रहिए। आपके कुछ पॉइंट और रह गए। आज से आपका कवर से जितने भी आपके बनने वाले पॉइंट टू पॉइंट थे, वो मैंने आज की क्लास तक पूरे फिनिश कर दिए। मैंने सोचा था पहले 4-5 पार्ट में जाएगा, बट आपके 4 पार्ट में ही सारे फिनिश हो गए। सो गाइस देखते हम लोग सम पॉइंट और देख लेते हैं। अकबर के समय पहली बार जो है भित्ति चित्रण की शुरुआत जो है हुई थी, किसके समय में थे? अकबर के समय भित्ति चित्रण की शुरुआत। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, इनमें से कौन से शासक के समय भित्ति चित्रण की शुरुआत पहली बार हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। आपसे शासक दे दिया था, बाबर दे दिया था, हुमायूं दे दिया था, अकबर दे दिया था, और भी कोई दे दिया। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी भित्ति चित्रण की अकबर के समय में। ये आप लोग याद रखिएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट जो है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दसवंत ने चित्र कहाँ किए थे? तैमूरनामा किए थे, रंगनामा किए, दास्तान अमीर के कुछ चित्रांकन दसवंत ने किया। अंडरस्टैंड, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है। दसवंत के साथ काम करने वाले चित्रकार थे, मिस्किन थे, केशव थे, श्रवण थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दसवंत के साथ जो चित्रकार काम करने वाले कौन कौन से थे? तो मिस्किन, केशव, श्रवण। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये 3 पॉइंट्स और थे। उसके बाद अब आपका जो है आज से अकबर कालीन कला से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बनने वाले एग्जाम में, वो सारे मैंने आज फिनिश करा दिए। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अकबर का जो 4 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नए शासक जो होगा जहांगीर से रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको कल की क्लास के कराती हूँ। चलते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चला फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियो को वॉच करिए। बाबर, हुमायूं, अकबर आपका पूरा अच्छी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब आप लोग जहांगीर की क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।